दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी के टाइम में नीरा एप्लीकेशन पे लोन कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों नीरा एप्लीकेशन मार्केट में काफ़ी समय से काम कर रहा है और ये एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी के टाइम में अगर आपको कभी लोन अप्लाई करना हो तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले नीरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे हम एक पर्सन का लोन अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे अभी के टाइम में क्या स्टेप यहाँ पे फॉलो करना पड़ रहा है। तो जस्ट इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे। यहाँ पे इनके लेंडिंग पार्टनर के बारे में बताया गया है। आप यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन आप उस पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हमें कुछ परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस किस चीज़ का परमिशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ओके आई अंडरस्टूड आप इस पर क्लिक करेंगे। 2-3 बार हमें अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। उसके बाद इसमें हमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा कि मतलब आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन को चूज करेंगे, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है या फिर आप अपना काम करते हैं, कोई शॉप है, कोई भी काम है अपना खुद का, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करेंगे। तो जैसे हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो कहीं पे जॉब करते हैं, तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन को चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे सैलरी के बारे में पूछेगा कि सैलरी आपको कैसे मिलता है, कैश मिलता है या फिर बैंक में मिलता है, या फिर कैश या फिर कुछ बैंक में मिलता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को चूज करेंगे। यहाँ पे मंथली इनकम पूछेगा कि आपका मंथली इनकम क्या है, तो जो भी मंथली इनकम है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे और भी कुछ डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल डिटेल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। नेम ध्यान रखिएगा कि जो आपके आधार कार्ड पे नेम है वही नेम एंटर करना है और वही डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड पे ऐड है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, हमारा नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा कि आप जॉब कर रहे हैं तो कितने समय से जॉब कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना रेसिडेंट पिन कोड, जहाँ पे आप रहते हैं, जो पिन कोड आपके आधार कार्ड पे है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे सबसे पहले जेंडर, अगर आप पुरुष हैं तो मेल नहीं तो फीमेल। मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा हैं तो मैरिड नहीं तो सिंगल। यहाँ पे पूछेगा कि आपका नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है, तो अगर लिंक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि अभी के टाइम में, इस टाइम जब आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, इस टाइम अगर आप कोई लोन लिए हैं और लोन कंटिन्यू में है, मतलब लोन का ईएमआई पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे कि मतलब कोई लोन लिए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। और यहाँ पर देखिए हमारे केस में हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 54,000 का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हम केवाईसी भी नहीं किए हैं और जो मिनिमम डॉक्यूमेंट है उसी के आधार पे ये अप्रूवल दिया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें तो किसी का इससे ज़्यादा या फिर कम भी हो सकता है। तो देखिए मेरे केस में यहाँ पे 54,000 का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि आप यहाँ पे कम से कम 5,000 और अगर आप चाहें तो पूरा 54,000 भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि 3 मंथ कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीनों के लिए ये लोन दिया जाएगा। और यहाँ पे अपना ईएमआई भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें देख लीजिए। बाकी अगर आप लोन को लेना चाहें तो यहाँ पे प्रोसीड विथ लोन एप्लीकेशन आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें कुछ परमिशन देना होगा। तो आप आएंगे नीचे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और ओके आई अंडरस्टैंड आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमसे कंपनी का डिटेल मांगेगा। तो जैसे हम सैलरीड पर्सन चूज किए थे कि कहीं पे जॉब करते हैं, तो अब आप जहाँ पे जॉब करते हैं उसका डिटेल एंटर करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का नेम, डेजिग्नेशन में बताएंगे किस पोस्ट पे अभी आप हैं, यहाँ पे जॉब का नेचर। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जहाँ पे जॉब करते हैं तो उसका आईडी प्रूफ है, तो उसको यहाँ पे वेरीफाई करना चाहेंगे तो आप चाहें तो यस करेंगे, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नो करेंगे तो कंपनी का डिटेल अपना फिल करेंगे, नीचे आएंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि लोन अप्लाई करने के लिए ये 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। आधार से केवाईसी करेंगे, पैन कार्ड अपलोड करेंगे और 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा।
तो कैसे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे सेल्फी मांगेगा, तो यहाँ अपलोड सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेल्फी अपलोड हो गया। यहाँ पे अब हमें पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा, तो अपलोड पैन पर क्लिक करके पैन कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करके डन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा कैमरा का और चूज फ्रॉम लाइब्रेरी, तो आप गैलरी से ही पैन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। इसको चूज करेंगे और गैलरी से पैन कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सेल्फी और पैन कार्ड अपलोड हो गया। यहाँ पे हमें करंट एड्रेस ऐड करना होगा, मतलब अभी के टाइम में कहाँ पे रह रहे हैं। तो बेहतर तो होगा कि जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है उसी को ऐड करें। तो यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग का नेम, यहाँ पे स्ट्रीट नेम, यहाँ पे अपना लैंडमार्क, मतलब आपके घर के आसपास कोई फेमस जगह है तो उसको एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टेट, पिन कोड और सिटी। उसके बाद चेक क्रेडिट स्कोर, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे और नीचे आकर के एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सिविल स्कोर यहाँ पे फैच करेगा। तो यहाँ पे हमारा सिविल देख सकते हैं, अगर कोई इंक्वायरी वगैरह है तो यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आइए कंटिन्यू विथ लोन एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बैंक मांगेगा, मतलब जो लोन अमाउंट है उसको कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो जिस भी बैंक में लेना चाहते हैं उसका डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पे हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो अगर आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग से वेरीफाई कर सकते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास तो दोनों है, तो चलिए यहाँ पे मैं बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करूंगा। इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। अब जैसे ही बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ पे अपना लोन और बैंक का डिटेल, और यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। बाकी यहाँ पे टाइम भी बताया गया है कि मंडे से फ्राइडे के बीच में 8 से 10 बजे के बीच में यहाँ पे लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। अगर आप शनिवार को लोन अप्लाई करते हैं या फिर संडे को लोन अप्लाई करते हैं तो शनिवार या फिर संडे को यहाँ पे अमाउंट नहीं मिलेगा, डिसबर्समेंट नहीं होगा, मंडे को होगा, मतलब सोमवार को। तो यहाँ पर देखिए अब हमें वेट करना होगा और कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो जो भी लोन अमाउंट है इसे डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो देखिए अभी हमारा लोन यहाँ पे सक्सेसफुल अप्लाई हो गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और डॉक्यूमेंट आपका सही होता है तो यहाँ पे मनी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखिए अभी के टाइम में आप नीरा एप्लीकेशन पर इस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं।